आखिर रोमन रेंस, अंडरटेकर और ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक साथ मैच खेल के कैसा लगा? आखिर किसने एलेक्सा ब्लिस के रिंग वर्क को सेक्स से कंपेयर कर डाला? जॉन सीना ने कितनी बड़ी करी है मदद? मैंडी रोज का हुआ वार्डम मेल फंक्शन। इस वीडियो में हमें काफी खबर देखने को मिलेगी प्रो रेसलिंग की। आई होप दोस्तों आप सब ने ईद बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करी हो और चमके सेवैयां खाई भी हो और खिलाई भी हो, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आई होप आपने जरूर करा हो। आइए दोस्तों बात करते हैं अपनी इस वीडियो की। क्या अंडरटेकर ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ WWE चैंपियनशिप मैच खेलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर तो कुछ ऐसा ही सोचते हैं। ड्रू मैकइंटायर ने WWE लास्ट राइड के बारे में एक बात रिवील करी जो कि अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री है। उस पे उन्होंने कहा कि एक टाइम पे रेसलमेनिया 26 पे मुझे अंडरटेकर के खिलाफ मैच खेलना था। विंस मैकमैन ने मुझे कहा जब मैं सिर्फ 24 साल का था, तुम तो किसी की भी बात नहीं सुनते, पर मुझे पता है तुम एक इंसान की सुनोगे और वो है द अंडरटेकर। अंडरटेकर अब से तुम्हारे मेंटोर हैं। तुम्हें कोई परेशानी हो तुम्हें अंडरटेकर से जाके पूछना है और मैं तुम दोनों के बीच में एक बड़ा सिंगल्स मैच भी करवाऊंगा। पर ड्रू मैकइंटायर का पहला WWE का रन अच्छा नहीं रहा था, आप सबको पता है। फाइनली WWE ने उनको रिलीज भी कर दिया था, पर अंडरटेकर को फिर से चैलेंज करने के लिए ड्रू मैकइंटायर ने WWE की लास्ट राइड पे ये कमेंट दी कि मैं जब WWE में वापस आया था तो मेरे कुछ गोल्स थे जिसमें से मैंने काफी कुछ तो अचीव कर लिया है पर कुछ रह गया है। उन्होंने सीधा रेफर करा अंडरटेकर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के रेसलमेनिया 26 मैच के बारे में, यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली ड्रू मैकइंटायर ने तो अंडरटेकर को एक WWE चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। क्या टेकर अपना आखिरी मैच, एक आखिरी रन ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ खेलेंगे, वो भी WWE चैंपियनशिप के लिए? इस मैच के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, विंस मैकमैन बुक इट, क्योंकि अगर अंडरटेकर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का WWE चैंपियनशिप मैच हुआ तो ये अंडरटेकर के लिए एज अ फेयरवेल बहुत ही बेहतरीन मैच होगा। व्हाई नॉट रेसलमेनिया 36 अंडरटेकर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर WWE चैंपियनशिप होना चाहिए। अंडरटेकर के लेजेंडरी करियर को आखिरी विदाई बहुत अच्छे से दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जॉन सीना ने कैसे शैड गैस्प्रेड की फैमिली की बहुत बड़ी मदद करी है। रिसेंटली WWE के फॉर्मर सुपरस्टार शैड की एक ट्रेजेडी में दुखद मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद WWE के कई सुपरस्टार्स शैड की फैमिली की मदद करने के लिए सामने आए। उनकी फैमिली के लिए गो फंड मी नाम का एक डोनेशन कैंप भी अनाउंस करा गया, जहां पे हजारों लोगों ने अपनी डोनेशंस दी है। $1,31,000 ऑलरेडी शैड की फैमिली के लिए कलेक्ट कर लिए गए हैं, जिसमें से दोस्तों बताया जा रहा है कि 40,000 की सबसे बड़ी डोनेशन जॉन सीना की तरफ से आई है। जॉन सीना ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस बात की पुष्टि करते हुए भी हिंट दिया है, यानी कि दोस्तों कहा जाए तो ये जॉन सीना की एक बहुत बड़ी मदद होगी अपने साथी रेसलर की। अगर जॉन सीना की इस डोनेशन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा जाए तो दोस्तों ये $30 लाख के आसपास बैठती है। मैं एक ऐसे ही इंसान के बारे में जो इंडिया में बहुत अच्छा काम जिसने करा है, उसका नाम है सोनू सूद। ये एक बॉलीवुड का एक्टर है। दबंग मूवी में आपने इनको देखा भी होगा। इन्होंने रिसेंटली माइग्रेंट वर्कर्स को कोरोना वायरस के इस पूरे दौर में अपने घर पहुंचाने में बहुत मदद करी है। इस इंसान ने कई सारी बड़ी बसेस का इंतजाम करा जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर भेजा गया है। ऐसे इंसान के लिए भी दोस्तों इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा समय निकाला और ताली बजाने की कोशिश करी। ऐसे लोगों के लिए हमेशा हमें एप्रिसिएशन अपने दिल में रखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों सेथ रोलिंग्स ने अंडरटेकर के बारे में क्या कहा? सेथ रोलिंग्स ने कहा कि अंडरटेकर जैसा कैरेक्टर जो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, एक अननेचुरल कैरेक्टर, एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर है, आज के टाइम पे WWE की ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर हम बच्चे होते आज और हमें अंडरटेकर की लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री दिखा दी जाती तो हम अंडरटेकर पे बिल्कुल भी विश्वास ना करते और शायद अंडरटेकर इतने बड़े कैरेक्टर बन भी ना पाते। सेथ रोलिंग्स के अकॉर्डिंग आज की डेट पे सिर्फ फील्ड ही एक ऐसे एक्सेप्शन है, एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर है
हैं जो WWE ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाए हैं, वरना कोई भी ऐसा रेसलर जो इस टाइप का कैरेक्टर आज की डेट पे यूज करेगा वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज की डेट पे ऑडियंस ऐसे कैरेक्टर्स को रिजेक्ट कर देती है। दोस्तों आप भी क्या सेथ रोलिंस की बात से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में, AKA जॉन मॉक्सली, जो कि अब ऑल एलीट रेसलिंग के हो चुके हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है WWE से। WWE के अलावा ऑल एलीट रेसलिंग का भी अभी डबल और नथिंग पेपर व्यू हुआ था। इस डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद जॉन मॉक्सली और कोडी रोड्स ने रिक्रिएट करा उनका फेमस AEW फोटो, जो आपको पिछले साल के AEW के डबल और नथिंग के पास देखने को मिला था, जिसमें कोडी रोड्स और डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली ने अपनी बीच की मिडिल फिंगर दिखाई थी WWE को। इस बार भी इन दोनों ने यही करा। ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग खत्म होने के बाद इन दोनों ने बैक स्टेज अपनी अपनी चैंपियनशिप के साथ एक साथ खड़े होके यही पोज दोबारा दिया और WWE को अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी। पर इसी फोटो पे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान भी आ चुका है WWE के लेजेंड सार्जेंट स्लॉटर की तरफ से। उन्होंने डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली को कहा कि मैं तुम्हारे डिसीजन को अप्रिशिएट करता हूं कि तुमने WWE को छोड़ के ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करा, तुमने अपनी फ्रीडम को चूज करा, पर मैं वो पहला इंसान था जिसने विंस मैकमैन से लड़ाई करी थी अपनी फ्रीडम के लिए और मैं उसमें कामयाब भी रहा था। डीन एम्ब्रोस तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें विंस मैकमैन कोर्ट तक घसीट के लेके नहीं गया जब तुमने WWE को छोड़ के ऑल एलीट रेसलिंग ज्वाइन करी थी। विंस मैकमैन को उन्होंने अपना बहुत ही खराब बॉस बताया और कहा कि जब उन्होंने WWE से अपनी फ्रीडम मांगी थी सार्जेंट स्लॉटर ने, तो विंस मैकमैन ने उन्हें बहुत परेशान किया था, उन पे कोर्ट केस तक कर दिया था, उन्हें कोर्ट के बहुत चक्कर लगवाए थे और डीन एम्ब्रोस को इसी वजह से उन्होंने लकी तक बताया कि WWE ने उन पे कोई कोर्ट केस नहीं करा था। इसके बाद दोस्तों फिर से जॉन मॉक्सली की खबर, ऑल एलीट रेसलिंग के पेपर व्यू डबल और नथिंग पे तो जॉन मॉक्सली ने अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड भी करा, रिटेन भी करा ब्रोडी ली के अगेंस्ट पर। अब आपको फाइटर फेस्ट पे फिर से जॉन मॉक्सली अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करते हुए दिखेंगे ब्रायन केज के खिलाफ। ये इंपैक्ट रेसलर का सुपरस्टार जिन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग में रिसेंटली डेब्यू करी है, ये एक काफी टफ कंपटीशन होगा जॉन मॉक्सली के लिए। फाइटर फेस्ट का अभी तक डेट नहीं आई है, पर ऑलरेडी मेन इवेंट डिफाइन हो चुका है जहां पे जॉन मॉक्सली अपना टाइटल डिफेंड करेंगे ब्रायन केज के खिलाफ। इसके बाद दोस्तों अब आपको रिवील करते हैं कि WWE ने सैमी ज़ायन के फ्यूचर प्लान्स क्या बना रखे हैं। WWE ने कहा कि सैमी ज़ायन इंजर्ड है, इसलिए उनसे उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप छीन ली गई और अब एक टूर्नामेंट चल रहा है एक नया चैंपियन क्राउन करने के लिए। पर WWE के ऑलरेडी प्लान्स लीक हो चुके हैं कि सैमी ज़ायन की वापसी करवाई जाएगी। कब? जब WWE एक नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन क्राउन कर लेगा, यानी कि सैमी ज़ायन उस रेसलर को जरूर कन्फ्रंट करेगा जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इस टूर्नामेंट में जीतेगा। यानी कि हमें एक सैमी ज़ायन भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेकर आते हुए दिखेंगे और ऑलरेडी एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन WWE क्राउन करेगा। यानी कि हम एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वर्सेस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैच देखने को मिलेगा और जो भी जीतेगा वो WWE का रियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होगा। यानी कि काफी एक्साइटिंग स्टोरी लाइन WWE ने सैमी ज़ायन के लिए खड़ी कर दी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि एलेक्सा ब्लिस की रिंग वर्क की बहुत ही बुरी कंपैरिजन करी गई है। रिसेंटली एक पॉडकास्टर ने एलेक्सा ब्लिस की रिंग वर्क को कंपेयर करा है जैसे एलेक्सा ब्लिस बेड पे सेक्स कर रही हो। आपने सही वर्ड सुना दोस्तों, ऐसा ही उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा है। उनका मानना है कि एलेक्सा ब्लिस के मूव्स, एलेक्सा ब्लिस के एक्सप्रेशंस रिंग में बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे वो कभी बेड में होती होंगी तब वैसे होते होंगे। यानी कि देखा जाए तो एलेक्सा ब्लिस के रिंग वर्क की काफी बुरी इंसल्ट करी, पर एलेक्सा ब्लिस ने भी इस पॉडकास्टर पे पलटवार करा और कहा कि ये कुछ वैसे लोग हैं जो माइक के पीछे बैठ के कुछ भी बोलते रहते हैं और जब हम लोग इन्हें दिखते हैं तो ये ऑटोग्राफ के लिए हमारे पीछे आगे पीछे दुम हिलाते हैं। एलेक्सा ब्लिस ने सोशल मीडिया पे इस पॉडकास्टर की अच्छी खासी उतार दी है। वैसे एलेक्सा ब्लिस बिल्कुल सही है जो उन्होंने इस पॉडकास्टर के बारे में
में कहा है, आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंडी रोज के साथ बीती स्मैकडाउन पे एक वार्ड ऑफ मेल फंक्शन हुआ और ये बात स्मैकडाउन को टेलीकास्ट करने के बाद भी WWE को पता नहीं चली, यानी कि WWE ने गलती से एक्सीडेंटली मैंडी रोज का निप स्लिप यानी कि उप्स मूवमेंट स्मैकडाउन पे टेलीकास्ट भी कर दिया, यानी कि काफी बुरी चीज हुई मैंडी रोज के साथ बीती फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, यानी कि सबसे ज्यादा हर्ट तो शायद ओटिस ही हो रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर और ये है अंडरटेकर, रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन की तिकड़ी के बारे में। दोस्तों आपको याद होगा साल 2018 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन के एक लाइव इवेंट में ब्रॉन स्ट्रोमैन, अंडरटेकर और रोमन रेंस ने टीम अप किया था, यानी कि ये तीनों सुपरस्टार एक ही टीम में थे, एक ड्रीम टीम बनी थी। इसी बात को लेके ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे कहा कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि अंडरटेकर ने मेरे से मैच खत्म होने के बाद क्या कहा था। अभी भी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बात रिवील नहीं करी कि उन्होंने क्या कहा था, पर उन्होंने ये बात बताई कि अंडरटेकर के वो वर्ड्स इतने ज्यादा इंस्पिरेशनल थे ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए। आज जो भी ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE में बन पाए हैं अंडरटेकर के उन्हीं मोटिवेशनल शब्दों की वजह से है। साथ में रोमन रेंस ने भी ब्रॉन स्ट्रोमैन के इसी ट्वीट पे कमेंट करा कि वो मौका एक लाइफ टाइम मौका था कि हमें अंडरटेकर के साथ टीम अप करने का मौका मिला, एक ही रिंग में काम करने और परफॉर्म करने का मौका मिला। ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंस दोनों ही अपने आप को काफी ज्यादा लकी मान रहे थे कि उन्होंने अंडरटेकर के साथ एक टीम बना के एक मैच खेला, वो भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। ये सब WWE की लास्ट राइट डॉक्यूमेंट्री जो कि अंडरटेकर का आखिरी पार्ट आने वाला है डॉक्यूमेंट्री का, उस पे आपको रिवील होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से कौन सी एक ऐसी और टीम है जिसको आप ड्रीम टीम के तौर पे देखना चाहते हैं WWE में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।